हरे कृष्णा। आज भगवान श्री नित्यानंद का आविर्भाव तिथि है। नित्यानंद श्री भगवान नित्यानंद त्रयोदशी। कल वरा द्वादशी थी। भगवान के वरा अवतार का हमने देखा कि भगवान वरादेव ने बड़ी पृथ्वी को अपने सींग पे धारण कर लिया। तो कितने बड़े रूप, कितना बड़ा रूप होगा। और आज नित्यानंद प्रभु कौन है आज हम समझेंगे। वे वही मूल संकर्षण, आदि संकर्षण भगवान बलराम है, कोई अंतर नहीं। हाँ, वो नित्यानंद प्रभु जैसे भगवान कृष्णा केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे, शुकर रूप में उन्होंने इतनी शक्ति दिखाई कि हम सब स्तब्ध हो जाते सब लोग। हाँ, ओ। और बलराम के रूप में पूरा ब्रह्मांड के, ये पूरा ब्रह्मांड जो है पृथ्वी सहित असंख्य ग्रहों वाला जो ब्रह्मांड है, भगवान बलराम के अंश शेष भगवान के हुड पर एक राई के दाने की तरह रहता है। सोचिए, ये है नित्यानंद प्रभु जिनका अंश का अंश। हम उनके बारे में चर्चा करें तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर भगवान बलराम की प्रार्थना और भजन बनाया है। बहुत सुंदर भजन है जो अभी हमने गाया। भगवान नित्यानंद के चरण कमल इतने सुशीतल है। निताई पद कमला कोटि चंद्र करोड़ों। जब हम टेरेस पर बैठते हैं और चंद्रमा का गर्मी हो या कितना भी गर्मी हो, पूरे हम पसीने से ये हो गए, त्रस्त हो गए हो, थक गए हो, लेकिन यदि हम टेरेस में बैठेंगे और सुशीतल चंद्र का किरण हमको बहुत शीतलता प्रदान करते हैं। ठंड नहीं, ठंड एक अलग बात है, ये शीतलता, हाँ, मधुर और बहुत अच्छा। चंद्र की चांदनी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ तो कितना है, करोड़ों चंद्र। सोचिए कितनी शीतलता, क्या होगा वो हम अनुभव भी नहीं कर सकते। तो उसकी छाया में पूरा जगत विश्राम करता है। वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल इतने सुशीतल है कि उनकी छाया में हम भी नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की छाया में ही है। हाँ, वास्तव में पूरा जगत। लेकिन जिन्हें मालूम नहीं वो माया की सेवा कर रहे हैं, जिन्हें मालूम है वो नित्यानंद की सेवा कर रहे हैं। अरे भाई, निताई की शरण लिए बिना राधा कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं। कभी कभी कोई ऐसे बोलते हम सीधा राधा कृष्ण को ही प्रसन्न कर लेंगे या कृष्ण को ही प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन कृष्ण राधा रानी के बिना नहीं प्राप्त होंगे। गुरु महाराज ने प्रवचन दिया था, उसमें श्री रामानुजाचार्य वो भगवान रंगनाथ के स्तुति करना चाहते थे, भगवान विष्णु की। तो उन्होंने लक्ष्मी को कहा कि मुझे थोड़ा भगवान की स्तुति करनी है, तो मुझे जरा भगवान के समक्ष उपस्थित करवाइए, मैं स्तुति करना। तो लक्ष्मी की कृपा से रामानुजाचार्य जाते हैं, तो विष्णु पूछते आप कौन है? बोला लक्ष्मी देवी ने। अच्छा, ओके। इस प्रकार यदि हम कृष्ण को चाहते हैं तो बिना राधा रानी को, और राधा रानी की कृपा मिलेगी भगवान गौरांग से। हाँ, और गौरांग को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नित्यानंद। हमने देखा जगाई मधाई कितने पापी थे, कितने पापी थे, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमला किया, और चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित। सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, भगवान नित्यानंद के ने उनका पैर पकड़ के नहीं मत कीजिए ऐसा। इतने दयालु नित्यानंद प्रभु, देखिए। हाँ, लोग सोचते हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो भगवत गीता दे, नहीं हम भगवत गीता नहीं, अभी हम स्नान नहीं किया है 10 बजे, इसलिए हम टच नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए नित्यानंद प्रभु कितने दयालु है कि उनकी कृपा से इतने शराबी, जुआरी, झगड़ा करने वाले, हाँ,
दुष्ट, उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शरण दे दिया। सोचिए। तो जो भक्त भगवान नित्यानंद को हमेशा स्मरण करता है, प्रणाम करता है, उनके चरण कमल में आश्रय लेता है, उनकी बात क्या करें। इसीलिए हमें सदैव नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में आश्रय लेना है। और जिनका निताई से संबंध नहीं है, जो नित्यानंद को जानते नहीं, इसीलिए हम देखिए प्रत्येक कीर्तन से पहले भगवान पंचतत्व का नाम बोलते हैं ना। जिसका निताई से कोई संबंध स्थापित न हुआ हो, मानो उसका जन्म वृथा गेल है। वह व्यक्ति दुराचारी पशु के समान है। वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं नहीं, आधुनिक जो प्रजा है, लोग है आधुनिक, वो सिर्फ ये पशु समाज का एक रॉयल आवृत्ति है। प्रभुपाद कहते हैं रॉयल आवृत्ति पशु है। पशु पैंट शर्ट पहनता है, पहनेगा, बस उतना ही फर्क है। ये लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, पशु नग्न घूमते हैं। ये रॉयल आवृत्ति प्रभुपाद कहते हैं। और पशु रेत के ढगले में रहते हैं, खुले में, और ये लोग घर में रहते, बाकी काम एक ही है। इसीलिए यहां कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्यानंद के चरण कमल को की शरण में नहीं है, वो दुराचारी पशु के समान है, वो दुराचारी है। यदि कोई मुख से निताई का नाम न बोलकर सांसारिक सुखों में ही मग्न रहता है, तो उच्च विद्या या उच्च कुल भी उसे तार नहीं सकता। देखिए, मतलब कितना भी विद्या, नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी वेदों का त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, सब उपनिषद, ये मायावादी लोग सब ज्ञान है, लेकिन वो नित्यानंद के चरण में नहीं आते हैं। उनके मुख से निताई का नाम नहीं, वो नाम कृष्ण का नाम नहीं बोलते हैं मायावादी लोग, मालूम है? वो क्या बोलते हैं? परमात्मा, परमात्मा, कृष्ण का। वो सोचते कृष्ण भी माया है। तो नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो वो पशु है। और इसका वो कितना भी विद्वान क्यों ना, कितना भी उच्च कुल में जन्म लिया है, उसका जन्म व्यर्थ है। अहंकार में मत वाला होकर तथा निताई के चरण को बुलाकर वह असत्य को ही सत्य मान बैठता है। जिन्होंने अहंकारी है, वो नित्यानंद भगवान के चरण में नहीं जाएंगे। जब निताई की करुणा होगी तो व्रज में राधा कृष्ण मिल जाएंगे। अतः निताई के चरण युगल पकड़े रहो। नित्यानंद भगवान के चरण कमल में पकड़ के रखना है, तो ही हमको राधा कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। निताई के चरण सत्य है, उनका सेवक नित्य है। निताई के चरण कमल की सदा आशा रखो। बस हमारा ये, हम बोलते हैं कृष्ण प्रेम की आशा रखो, लेकिन कृष्ण प्रेम नित्यानंद के माध्यम से ही मिलेगा। नित्यानंद जगत गुरु है, आदि गुरु है, आदि गुरु है। गुरु के आश्रय बलराम भगवान गुरु है, सभी जीवों के गुरु भगवान बलराम। और जो भी गुरु है वो भगवान बलराम का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भगवान बलराम और नित्यानंद एक ही है, एक ही तत्व है। ऐसा नहीं कि भगवान बलराम का विस्तार है, नहीं, स्वयं भगवान बलराम है नित्यानंद प्रभु। ये हमारे ये छोटे से दिमाग में नहीं समझ पाएगा, इतना दिमाग है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमें हम उदाहरण से, जैसे कल कोई नहीं मान सकता, एक बड़ा सा, अभी ये सब ब्रिज बन रहा है, बड़ा क्रेन से उठाते, बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं, हाँ, जैसे मैंने कल बताया हमारा पूरा बस उठा लिया था क्रेन से, कल मैंने बताया ना। तो वरादेव भगवान ने तो पूरा पृथ्वी उठा लिया। हाँ? ये दिमाग में नहीं, इतने छोटे से दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए वो लोग बोलते हैं भाई ये सब काल्पनिक कथा है। हाँ, वो देखते हैं कि पूरे आकाश में बिना तार के सब ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य को कोई खींच नहीं रहा है, अधर घूम रहे हैं सूर्य। हाँ? लेकिन वो देखेगा, वो जादू उनको दिखेगा नहीं। और भगवान जैसे भक्त है तो वो बोलेगा हाँ, भगवान वराह ने पृथ्वी को
अपने सींग पे धारण कर दिया है। जैसे चंद्र पे धब्बा है, ऐसे ही भगवान वराह के सींग पर पृथ्वी सुशोभित है। भगवान सुशोभित है, मतलब इनकी शोभा कितनी होगी सोचिए, इतना बड़ा विशाल। अभी अब बलराम जी की बात करें, नित्यानंद प्रभु की, तो उनका तो पूरा आध्यात्मिक और भौतिक जगत वो पालन पोषण करते हैं, उसका ये करते हैं, महासंकर्षण। तो ये भगवान बलराम के हम सेवक बनना है और उनके चरण की सदा आशा रखनी है। नरोत्तम दास बड़ा दुखी है, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई करो मोरे सुखी, राखो रंगा चरणेर पाश, अपने चरण कमल के पास रखो। हे बलराम भगवान अपने चरण, हे नित्यानंद भगवान आप अपने चरण कमल के पास हमें रखो। तो कौन है नित्यानंद प्रभु, हम थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत से समझेंगे 10 मिनट, और उसके बाद आज उपवास से फिर हम मंदिर जाएंगे। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान आदि लीला प्रथम अध्याय, प्रथम भाग में है, 5वां अध्याय में है, जो भगवान बलराम, भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं हैं। उसमें प्रथम श्लोक, हर एक अध्याय में कृष्णदास कविराज अपने एक श्लोक बनाया है और वो श्लोक से शुरू होता है। तो इसमें कहते हैं, वंदे नंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदमीश्वरम यस्येच्छया तत्स्वरूपम अग्निनापि निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। नित्यानंद प्रभु को समझना आसान नहीं है। कैसे समझ सकते हम इस भौतिक जगत की ये घटनाएं को नहीं समझ सकते हैं। किस प्रकार एक फूल में सुगंध आती है, किस प्रकार एक मिट्टी से एक पेड़ निकलता है, उसमें टाइम पे फ्रूट आते हैं, फूल आते हैं, वो हम नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान नित्यानंद प्रभु को कैसे समझ सकते हम? लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यदि उनकी इच्छा होगी, उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। तो उनकी इच्छा कैसे होगी? हमें भक्तों की सेवा करनी है, और यदि हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से हम नित्यानंद भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा समझना मुश्किल है। हम सब भक्त हैं, आप सब भक्त हैं, इसीलिए आप बैठे हैं सुन रहे हैं। हाँ सही बात है। हाँ, भगवान नित्यानंद का चरण कमल सुशीतल करोड़ों चंद्र के समान है, हम समझ सकते हैं। लेकिन मूर्ख जो होगा, वो जो भगवान नित्यानंद प्रभु के भक्तों के आश्रय में नहीं है, तो वो इसको नहीं मानेगा। वो बोला ये सब कहता है, इसमें देखो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा हम लोग जॉब किया होता, अरे हम लोग काम पे गए होते तो 1-2 हज़ार रुपये कमा लिया होता, ये बैठ के क्या करेंगे। ऐसे मूर्ख और ऐसे लोगों को कृष्णदास कविराज भर्त्सना करते हैं। ऐसे सुअर, कुत्ते सुअर जैसे लोग हैं, वही भगवान नित्यानंद प्रभु को नहीं समझेंगे, बाकी सब समझ सकते हैं। हाँ? तो उन्होंने ये श्लोक है जिसमें भगवान, ये चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में प्रथम अध्याय में जो मंगलाचरण के श्लोक है, उसमें भगवान बलराम के, नित्यानंद प्रभु के गुणगान के 5 श्लोक हैं। हम आज 1 या 2 श्लोक लेंगे। उसमें लिखे, संकर्षण कारणतोषायि गर्भोदशायि च पयोब्दिशायि शेषाश्च यस्यांश कलह स नित्या कलह स नित्यानंदाख्य राम शरणम ममास्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश, जिनके पूर्ण अंश और पूर्णांश के अंश कौन है? संकर्षण, शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान बलराम स्वयं अपने को 4 रूप में विस्तारित करते हैं। इसमें से 3 रूप है
इस भौतिक जगत में का सर्जन में, विनाश सर्जन के लिए, और एक रूप है भगवान की सेवा के लिए। यहाँ ये जो श्लोक है स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करने के लिए लिखा। स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर, और विशाखा के अवतार है। और भगवान जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जब भावावेश में होते हैं, हाँ, तो उनको उचित श्लोक गाकर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर उनके ये करते थे, उनको भाव बढ़ाते थे, उनका ये प्रेम बढ़ाते थे, उनका आनंद बढ़ाते थे। ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी, बहुत सुंदर वर्णन स्वरूप दामोदर गोस्वामी का इसमें है। अब प्रेमावतार में भी अच्छा वर्णन होगा, लेकिन चैतन्य चरितामृत जो रस अमृत है उसमें बहुत सुंदर ये सब कथा है। तो उन्होंने भगवान नित्यानंद को नमस्कार करने के लिए कहा था, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करें कृष्ण सेवना। भगवान बलराम मूल संकर्षण है, वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। भगवान बलराम वो मूल संकर्षण है। आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धोरी चार काया। वो क्या करते हैं? वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। वो हम देखेंगे। सृष्टियादि सेवा तार आज्ञा पालन शेष रूपे कौरे कृष्ण विविध सेवना। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तो ये जो 4 रूप कौन से हैं सृष्टि कार्य में? तो सबसे पहला बलराम, मूल बलराम महासंकर्षण, फिर कारणदक्षाई विष्णु, फिर गर्भदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये भौतिक जगत के सर्जन के लिए कौन? कारणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये 3 रूप। और संकर्षण, महासंकर्षण, ये आध्यात्मिक जगत में, ये ब्रह्म संहिता में भी वर्णन है। भगवान बलराम में से है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनुरुद्ध, ये चतुर्व्यूह निकलता है। ये पूरा विस्तार से इसमें है यही अध्याय में। तो वो संकर्ष, वो जो उसमें चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह जो है वो स्वयं संकर्षण, वो स्वयं बलराम का विस्तार है, प्रथम विस्तार। और बलराम भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार। कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बलराम यानी नित्यानंद प्रभु, भगवान बलराम स्वयं भगवान है, कृष्ण उनमें सिर्फ रंग का फर्क है। वो स्वयं बलराम भगवान के सेवा करते हैं। सोचिए, कृष्ण की सतत सेवा करते हैं। हम देखते हैं राम भगवान आए थे, कृष्ण बलराम लक्ष्मण के रूप में आए, विस्तार किया, सब जगह सेवा करते हैं। वो कभी अपने को भगवान नहीं समझते हैं, भगवान बलराम। और नित्यानंद जब आए, बलराम होइलो निताई, और नित्यानंद प्रभु भी जब आए थे तो वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए ही, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो ये मुख्य कार्य है। तो उसके बाद कारणदक्षाई विष्णु, हमने वो भगवान चतुर्व्यूह में से दूसरा चतुर्व्यूह, और उस चतुर्व्यूह में से जो महासंकर्षण है उसमें से कारणदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, यानी उनके अंश के अंश कला, पुरुष अवतार, प्रथम पुरुष अवतार, जो इस विश्व के सर्जन के लिए 3 पुरुष अवतार है। कारणदक्षाई विष्णु जिसमें से प्रत्येक ब्रह्मांड निकलते, फिर दूसरे कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनकी नाभि के चरण कमल की नाल में हम रहते हैं, चरण निकलते हैं उसके नाल में हम रहते हैं। और फिर प्रत्येक जीव में जो परमात्मा है वो कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये बलराम भगवान का विस्तार है, नित्यानंद प्रभु के विस्तार है। और जो सर्वरूप है, हाँ, भगवान शेष जो
शेष शैया भगवान की, तो भगवान शेष शैया भगवान को सुख देने के लिए, और ये मृदंग करताल ये क्या है? भगवान बलराम का विस्तार है भगवान की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। श्री बलराम सेवक भगवान है जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद से ही बलराम गौर संगे नित्यानंद। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद है। और भी एक दूसरा श्लोक है, इसको विस्तार में यदि आपको देखना है, एक एक गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरदक्षाई विष्णु, सबका विस्तार इस विस्तार किया प्रत्येक श्लोक का, प्रत्येक शब्द का। और भी हम आगे पढ़ सकते हैं, थोड़ा समय कम है तो मैं जय जय नित्यानंद चरणारविंद जहाँ है ते पायनु श्री राधा गोविंद। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणारविंदों की जय हो, क्योंकि मैंने उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं कि भगवान बलराम की कृपा से राधा गोविंद प्राप्त किया है। और वो श्लोक लेते हैं, वो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले वो क्या कहते हैं कि जगाई मद, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी, देखिए भक्तों की क्या ये होनी चाहिए मनोभावना। अपने अहंकारे मत हैला निताई पद पाशरिया। जो अहंकारी है वो नित्यानंद के चरण कमल को भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ कृष्णदास कविराज बिल्कुल अहंकारी नहीं है। वो क्या बोलते हैं, जगाई मदाय है ते मुई से पापिष्ठ, पूरी शेर कीट है ते मुई से लगिष्ठ। वो क्या कहते हैं कि मैं जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूं और मल के कीट से भी तुच्छ हूं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। सोचिए, जो भी मेरा नाम सुनता है, मोरा नाम अशु ने जय तारा पुण्य खय, मोरा नामा लय जय तारा पाप हय। जो भी मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा नाम लेता है वह पापी बन जाता है। और फिर कहते हैं, ए मन निर्गुण मोरे केबा कृपा करे, एको नित्यानंद विनु जगत भीतरे। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि इस जगत में नित्यानंद के बिना मुझ जैसे घृणास्पद मनुष्य पर कौन अपनी दया प्रदर्शित कर सकता था। इसलिए हम कहाँ हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ? वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें भी सदैव ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं बहुत पापी हूं, तुम्हार मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। हमारे से पतित कोई नहीं है भगवान, ऐसा हम क्या सोचते हैं, मेरे से अच्छा भक्त कोई नहीं है, दुर्योधन की तरह। दुर्योधन ऐसा ही करता है ना, जाओ अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, तुमसे अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। दुर्योधन बोला मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। युधिष्ठिर महाराज को बोला जाओ तुमसे खराब आदमी ढूंढ के लाओ। तो बोला मेरे से खराब कोई आदमी नहीं है। ये हमें दुर्योधन नहीं बनना है, युधिष्ठिर बनना है। हाँ, तो यही बात है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कोई देखा हो, ओ प्रभु मैं तो बहुत तुच्छ हूं, ये भाव नहीं है इसमें। ये वास्तव में फीलिंग कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैं बहुत पापी हूं, मेरा नाम मत लो। ये शुद्ध भक्तों का हृदय है, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी ये जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है ना, उसका लक्षण यही है। थर्ड क्लास डिवोटी तो भक्तों को समझते हैं वो और भगवान, मैं और भगवान, भक्तों जाए तेल लेने। सेकंड क्लास डिवोटी, हाँ भक्त तो हम ये भक्त हैं, उससे मुझे संबंध स्थापित करना है। लेकिन फर्स्ट क्लास डिवोटी जो होता है, जो जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हाँ मैं बड़ा पापी है, सब भक्ति कर रहे हैं, सब शुद्ध भक्त है और मैं ही अकेला पापी हूं, ये शुद्ध भक्त का है। ऐसा ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी का यहाँ कहना है। तो सोचिए, हमें ऐसे ही भक्त बनना है कि मैं सबसे पापी हूं, हे नित्यानंद प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, तो ही नित्यानंद प्रभु हमारा उद्धार करेंगे। हाँ, अहंकार मत हिला,
अहंकार से मत होंगे तो हमारा नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं करेंगे, और नहीं तो जाओ और अहंकार प्राप्त करो। नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं इतने। हाँ, तो एक लास्ट तात्पर्य पढ़ के हम विराम देंगे इस प्रवचन को। वो तात्पर्य जिसमें कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से राधा गोविंद प्राप्त किया है किन्होंने? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये जो बोल रहे हैं ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब तो बहुत नम्रता से बोल रहे हैं। बोलो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मैं बहुत ये सब मुझे नहीं बताना चाहिए, नित्यानंद प्रभु की महिमा नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कोई इसको समझेंगे नहीं और कोई सोचेगा देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितना महान है। फिर भी वो कहते पर मैं बताऊंगा नहीं, को जगत को मालूम कैसे पड़ेगा कि भगवान नित्यानंद प्रभु कितने दयालु है। ये देखिए महान भक्त, उनकी कृपा से आज हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला का आस्वादन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की वजह से। वो इतने नम्र है, अपने को कुछ समझते ही नहीं है, बोले बहुत तुच्छ हूँ। यहाँ कहा ना कि मेरे से भी, मैं मल के कीड़े से भी तुच्छ हूँ। तो तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद के श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो अपनी काव्य कृति प्रार्थना के लिए विख्यात है, उन्होंने अपने एक प्रार्थना में शोक व्यक्त किया है, भगवान नित्यानंद कब मुझ पर कृपा करेंगे जिससे कि मैं सारी भौतिक इच्छाओं को भूल सकूंगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम ये भौतिक सुख भूल सकते हैं, नहीं तो हम भौतिक सुख के पीछे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ये सुख वो सुख, ये प्राप्त करो वो प्राप्त करो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर पुष्टि करके जब तक मनुष्य शरीर तथा इंद्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान कृष्ण के दिव्य धाम वृंदावन को समझ नहीं सकता। ये इसकी भी पुष्टि करते हैं कि 6 गोस्वामियों के निर्देश का पालन किए बिना कोई राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यवहारों को नहीं समझ सकता। एक अन्य श्लोक में देखिए विष्णु को समझ सकेंगे, लेकिन राधा कृष्ण को समझना पॉसिबल नहीं है। हमारा संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। लेकिन हमारे जो माध्वाचार्य, हम उनकी परंपरा में माध्वाचार्य का भी एक माध्व संप्रदाय है जो एक अलग लाइन है, जिसमें माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु ने आते हैं, तो एक अलग लाइन। उनमें वो नारायण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं, नारायण के ऊपर कोई नहीं है, वो मानते हैं ऐसे। इसीलिए यहां लिखा है कि 6 गोस्वामियों के निर्देश का पालन किए बिना कोई राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार को नहीं समझ सकता। ये इम्पॉसिबल। जब माधवेंद्रपुरी आए, उन्होंने ये राधा कृष्ण प्रेम प्रदर्शित किया, हाँ, और ईश्वरपुरी उनके शिष्य, और उसी लाइन में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। सोचे माधवेंद्रपुरी सब जानते हैं, तो उनकी कृपा से हम ये, और माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी उनके प्रतिनिधि थे, उनके शिष्य थे। और ये 6 गोस्वामी, स्वरूप दामोदर 6 गोस्वामी, और हम क्या, हम प्रभुपाद क्या बोलते हैं, सब उनके ये लाइन परंपरा में रूपानुग, जो रूप के परंपरा में रूप गोस्वामी का अनुसरण करते। तो यही बात है कि जो, इसलिए यदि हम प्रभुपाद को फॉलो नहीं करेंगे, श्रील प्रभुपाद, हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को, तो या हम ये समझ सकते हैं कि प्रभुपाद कहते कि ये इनकी पुष्टि करते कि 6 गोस्वामी के निर्देश का पालन के बिना कोई राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यवहार को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार यदि हम श्रील प्रभुपाद की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जो उन्होंने अपने पुस्तकों में दी है, अपने प्रवचनों में दी है, यदि हम वो पालन नहीं करेंगे तो हम राधा कृष्ण के प्रणय व्यवहार को नहीं समझ सकेंगे। हाँ, और एक अन्य श्लोक में भी नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या लिखा है कि नित्यानंद प्रभु की अहित की कृपा के बिना कोई राधा तथा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। बस ये पूरा सार है, पूरा भजन का सार समझो। क्यों हमें नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ के रखना है? राधा कृष्ण हम को दर्शन करवाएंगे, राधा कृष्ण की लीला हम समझ पाएंगे।
ये भी श्लोक में है ना कि मौसम पति तो आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद करो, प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करे हमें बड़ो दुखी, हम बड़े दुखी है। ये सब प्रार्थना नित्यानंद प्रभु को हमें हमेशा करनी चाहिए, तो ये हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। भगवान श्री नित्यानंद की